हेलो एवरीवन, मैं कमलेश सफल एकेडमी में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का टॉपिक है एवरेज। और एवरेज में हम लोग क्लास नंबर 8 की बात करने वाले हैं। यानी कि इससे पहले 7 वीडियो हम लोग शूट कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो पहले आप 1 से लेकर के 7 तक की क्लास जाके देखें, ठीक है। आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं स्पेशल एवरेज स्पीड का। आपको पता है कि हम टाइप वाइज वीडियो शूट करते हैं ताकि आपको एग्जाम में रिवीजन करने में दिक्कत ना हो। और इससे बाहर टाइप अगर आपने पूरा का पूरा वीडियो देख लिया तो इससे बाहर टाइप एग्जाम में पूछेगा नहीं, इसकी तो गारंटी है। तो एवरेज स्पीड में 3 लेवल के क्वेश्चन होते हैं, जिसमें एक लेवल क्वेश्चन हमने लिखा हुआ है, 2 क्वेश्चन और इसमें कराने वाले हैं। लेवल क्या होगा पहले उसको मैं अच्छे से कॉन्सेप्ट आपको बताना चाहता हूँ। अगर टाइप की हम बात करें तो आज हम लोग टाइप नंबर 10 में एंट्री कर चुके हैं, यानी कि 9 टाइप का क्वेश्चन हम पहले करवा चुके हैं, ठीक है। तो सबसे पहली बात, अगर आप फर्स्ट क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है कि अ पर्सन कवर अ सर्टेन डिस्टेंस बाय कार एट अ स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर। वैसे ये टाइम एंड डिस्टेंस का भी क्वेश्चन है ना, तो मैं उधर भी कराऊंगा, लेकिन एवरेज स्पीड एवरेज वर्ड लग गया है, इसीलिए एवरेज में मुझे कराना ये जरूरी समझा गया। क्योंकि आप जब प्रैक्टिस करोगे कोई बुक तो उसमें आपको एवरेज स्पीड का भी क्वेश्चन मिलेगा, तो आप बोलोगे सर ने तो ये क्वेश्चन कराया नहीं। इसीलिए ये टाइम एंड डिस्टेंस में भी मैं आपको दोबारा रिपीट करूंगा। अगर आपको समझ में आ जाता है तो उधर छोड़ भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है ना। तो आप देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि अ पर्सन कवर अ सर्टेन डिस्टेंस। जैसे मान लीजिए एक डिस्टेंस है यहाँ से लेके यहाँ तक दिया हुआ है, ठीक है। कार से हम डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, मान लेते हैं ये ए है और ये बी है। अब यहाँ से मुझे यहाँ आने में, है ना, स्पीड दिया हुआ है कितना, 20 किलोमीटर पर आवर। अब ध्यान से समझिए, ओके। एंड कम बैक का मतलब ए से हम बी गए और बी से फिर वापस आ गए ए के लिए, सेम डिस्टेंस है। तो इस क्वेश्चन में एक खास बात है, अभी जो 2 क्वेश्चन शुरुआत कर लेके आने वाला हूं, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2, इसमें क्या होगा, इक्वल डिस्टेंस रहेगा, तब ये ट्रिक लगा सकते हो आप। अगर अनइक्वल डिस्टेंस होगा तो उसके लिए इसका तीसरा क्वेश्चन आपको देखना पड़ेगा, जो लास्ट क्वेश्चन होगा इसका, ओके। मात्र 3 लेवल के क्वेश्चन होते हैं, चौथा लेवल इसमें होता नहीं है कि आपको क्वेश्चन पूछेगा। क्या बोल रहा है कि एक व्यक्ति ए से बी गया 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, कार से गया, और लौटते टाइम जो वो आया है उसका स्पीड कितना दिया है, 40 किलोमीटर प्रति घंटे। तो जब कभी भी इक्वल डिस्टेंस दिया हो, ये बी से ए की तरफ आया है ना, एक तो आपको ये होगा कि 2 स्पीड दिया होगा, तो इसके लिए फॉर्मूला हम लगाएंगे कौन सा, ये रहा 2xy डिवाइडेड बाय x प्लस वाई। ये आप लोगों को ही पता होगा कि अगर इक्वल डिस्टेंसेस दिया हो, स्पीड अलग अलग हो, तो हम ये ट्रिक लगा सकते हैं, है ना, 2xy डिवाइडेड बाय x प्लस वाई। अगर आपको ये ना याद हो तो आप ये देखो, 2 डिवाइडेड बाय 1 में x प्लस 1 में y। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों में से कोई भी आप यूज कर सकते हो। इसको सॉल्व करके ये आया है। अब ये 2 क्यों लिए हैं, क्योंकि 2 डिस्टेंसेज है, 2 डिस्टेंस, एक बार गया एक बार आया, है ना। x और y क्या है आपका, जो स्पीड दिया हुआ है वो है। अगर इसी में 3 डिस्टेंस दिया हो, जैसे एक बार गया फिर आया और फिर गया, इक्वल डिस्टेंस है, तब यहां पर क्या लगेगा, 3xyz डिवाइडेड बाय xy प्लस yz प्लस zx। बात क्लियर है। इसी को अगर आप इस फॉर्म में लाना चाहते हो तो 3 डिस्टेंस है तो 3 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z, ठीक है। तो मेरे हिसाब से आपको ये जल्दी याद रहेगा। 2 डिस्टेंस होगा तो 2 डिवाइडेड बाय 1/x प्लस 1/y। 3 डिस्टेंस होगा, 3 बार जाना आना होगा, तो 3 डिवाइडेड बाय 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z। इसको सॉल्व करोगे तो यही आएगा, बुक में ये फॉर्मूला लिखा रहता है, ठीक है। तो अभी जो मेरे पास दिया हुआ है वो दिया हुआ है 2 डिस्टेंसेज, एक बार गया है 20 किलोमीटर प्रति घंटे से और आया है, यानी कि अगर देखा जाए तो 2 इक्वल डिस्टेंस है, लेकिन स्पीड क्या है, अलग अलग है। तो अभी कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग, 2xy डिवाइडेड बाय x प्लस वाई। तो देखिए इसको अप्लाई कैसे किया जाएगा। आपको डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, ये तो हमने आपको समझाया इसीलिए कि आपको ये मेथड समझ में आए कि क्वेश्चन बोल क्या रहा था। क्वेश्चन बोल रहा था कि एक इक्वल डिस्टेंस है, एक बार गया तो 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गया, थोड़ा सा स्पीड कम था, आते टाइम स्पीड को डबल कर दिया, है ना। तो अगर इन दोनों को मिला के एवरेज स्पीड देखा जाए आने और जाने में, तो कितना एवरेज स्पीड होगा, ये क्वेश्चन था। क्लियर है। तो हमने आपको क्या बताया कि एवरेज स्पीड इजकल टू, औसत चाल इजकल टू 2 इंटू एक्स इंटू वाई डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वाई, यही फॉर्मूला लगेगा। चलिए, तो 2 इंटू एक्स आपका कितना है, 20 किलोमीटर प्रति घंटे, वाई आपका कितना दिया हुआ है, 40 किलोमीटर प्रति घंटे। एक्स और वाई का मतलब स्पीड 1 और स्पीड 2।
कहीं पर 2ab भी लिखा होता है, 2ab डिवाइडेड बाय a प्लस बी, किसी बुक में 2s1s2 डिवाइडेड बाय s1 प्लस s2, बात सेम ही है, सब मीनिंग एक बात है। डिवाइडेड बाय यहाँ पर क्या लिखेंगे 20 और प्लस क्या लिखेंगे यहाँ 40। इसको आप सॉल्व कर दो, आपका आंसर आ जाएगा 4 2 जा 8, 8 2 जा कितना होगा 16, 1600 डिवाइडेड बाय हो जाएगा आपका 60, इसको कट करेंगे तो हो जाएगा 80 डिवाइडेड बाय 3, है ना। यानी हम ये बात बोल सकते हैं 80 डिवाइडेड बाय 3 किलोमीटर का मतलब आपका आंसर तो ये आ गया, लेकिन मिक्स फ्रैक्शन में अगर देखा जाए, है ना, तो 3 2 जा कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, 2 3 6 जा देखिए 26 से ही 2/3 किलोमीटर प्रति घंटे की ओवरऑल स्पीड है। ठीक है, अब देखिए 20 से गया 40 से आया, तो इसका औसत क्या होता है, एवरेज स्पीड क्या होता है, उसके बीच का कोई ना कोई वैल्यू होगा। तो 20 से 40 के बीच में जो भी वैल्यू होगा, अगर आपको ऑप्शन में 3 ऑप्शन ऐसा दिखता है कि 20 से कम है और 40 से अधिक है, तो उसको तो आप ऐसे टिक लगा सकते हो कि गलत है वो, है ना। तो 20 से और 40 के बीच में जो वैल्यू होगा वही इसका क्या होगा, आंसर होगा। तो आंसर कितना आया 80/3 यानी 26 से ही 2/3। ये तो हो गया कि अगर 2 स्पीड दिया होगा और इक्वल डिस्टेंस होगा तब की बात है। अभी मैंने आप सेकंड क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ जिसमें कि 3 स्पीड दिया हुआ है लेकिन डिस्टेंस क्या है, इक्वल है, जो कि हमने आपको फॉर्मूला बताया भी है। तो चलिए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। चलिए सेकंड क्वेश्चन जो है वो देखिए आपके सामने है कि इफ़ अ पर्सन कवर, मतलब फर्स्ट क्वेश्चन में सेकंड क्वेश्चन में डिफरेंस कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक ही डिफरेंस है कि वहाँ पर था 2 इक्वल डिस्टेंस, यहाँ पर है 3 इक्वल डिस्टेंस। आपको मैं बार बार बता रहा हूँ कि पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन सेम है। तीसरा जो क्वेश्चन होगा आपके दिमाग में अगर ये चल रहा हो कि अगर डिस्टेंस इक्वल नहीं होगा तो क्या होगा, तो तीसरा इसके बाद जो मैं क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ लास्ट क्वेश्चन, वो वही होने वाला है जिसमें कि अनइक्वल डिस्टेंसेज होगा और अनइक्वल स्पीड भी रहेगा। ओके, सबसे पहले अगर हम बात करें इस क्वेश्चन की, तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि इफ़ अ पर्सन कवर 3 इक्वल डिस्टेंसेज। 3 इक्वल डिस्टेंस का मतलब हमने बताया, एक बार गया, है ना, फिर आया, क्लियर है बात, फिर गया, ये इक्वल डिस्टेंसेज हम मान लेते हैं। ठीक है जी, 3 इक्वल डिस्टेंसेज एट द स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। तो हम ये बोल सकते हैं कि x इजकल टू मेरे पास क्या है 30 किलोमीटर, 15 क्या है y का वैल्यू दिया हुआ है, और z इजकल टू कितना दिया हुआ है मेरे पास 10 किलोमीटर पर आवर। 10 किलोमीटर पर आवर, ये भी है किलोमीटर पर आवर, ये भी है किलोमीटर पर आवर, तीनों का स्पीड मेरे पास दे रखा है। अभी आपको मैंने पीछे फॉर्मूला बताया था कि अगर 3 इक्वल डिस्टेंसेज दिया हो और स्पीड अलग अलग हो, स्पीड से कोई फर्क नहीं पड़ता है इसको, ठीक है, डिस्टेंस इक्वल है तभी तो ये बोल रहा है कि डिस्टेंस इक्वल है, स्पीड अलग अलग है, तो इसका ओवरऑल स्पीड कितना होगा, क्लियर है। तो आपको क्या बोल रहा है, देन फाइंड हिज एवरेज स्पीड ड्यूरिंग द होल जर्नी। तो हमने फॉर्मूला क्या लिखाया था 3xyz डिवाइडेड बाय xy प्लस yz प्लस zx। या तो ये याद रखो या 3 डिवाइडेड बाय हमने पीछे बताया हुआ है 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z, दोनों में से जो भी आपको ईजी लगता है। यहाँ पर क्या है कि एलसीएम निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर उस फार्मूला को लगाओगे तो आपको उसमें एलसीएम भी निकालना पड़ेगा, बाकी दोनों फार्मूला एक ही बात है। अब यहाँ पे पुट कर दीजिए आप 3 इंटू एक्स की जगह पर रखेंगे 30, वाई की जगह पर रखेंगे 15, जेड की जगह पर रखेंगे 10 डिवाइडेड बाय एक्स वाई, एक्स और वाई यानी इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 × 45 450 हो जाएगा, प्लस वाई इंटू जेड, वाई को जेड से मल्टीप्लाई करेंगे 15 गुने में 10 हो जाएगा 150, इसीलिए हमने वहाँ पर लिख दिया था ताकि यहाँ फिर पुट करने में इजी होगा। और जेड एक्स का मतलब इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, तो 10 को हम 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 300। अब इसको सॉल्व कर देंगे, मेरा आंसर आ जाएगा। ओके, ऊपर मल्टीप्लाई हम नहीं करेंगे, आपको पता है कि हम मल्टीप्लाई तब करते हैं जब कैंसिलेशन का प्रोसेस हो जाता है ना। ये हो गया कितना 450, 450 कितना हो गया 900 हो गया, 900 से ये कटेगा 30 बार में, ये कटेगा 2 बार में, ये कटेगा 5 बार में, 5 गुने में 3 कितना हो गया 15 किलोमीटर प्रति घंटे। यानी वो तीनों डिस्टेंस को जो उसने कवर किया था, इक्वल डिस्टेंस जो था, जो पहले बार स्पीड गया कितना 30 किलोमीटर, आया कितना 15 किलोमीटर प्रति घंटे, और फिर गया कितना 10 किलोमीटर प्रति घंटे। तो अगर तीनों स्पीड को मिला के अगर ओवरऑल स्पीड देखा जाए, है ना, तो 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गाड़ी उसका रनिंग में था, चल रहा था। क्लियर हो गया होगा बात। तो पहला क्वेश्चन क्या था कि 2 इक्वल डिस्टेंस, ध्यान से समझना, इसमें भी 3 टाइप क्वेश्चन हो गया। ऐसा नहीं कि तीनों क्वेश्चन हम सेम कराते हैं, जब कभी भी कोई वीडियो बनाते हैं टाइप लिखते हैं 10, अब इसमें 3 क्वेश्चन हो गया, 3 टाइप क्वेश्चन हो, यानी कि आप देखोगे तो 10, 11, 12 यानी 3 टाइप आपका इसमें कवर हो चुका है।
3 लेवल का क्वेश्चन हो गया। लेवल नंबर 1 हो गया 2 इक्वल डिस्टेंसेस, लेवल नंबर 2 हो गया 3 इक्वल डिस्टेंसेस। अब हम लोग बात करने वाले हैं लेवल नंबर 3, जिसमें कि क्या है, डिस्टेंस भी अनइक्वल है, यानी कि आपको डिस्टेंस भी दिया रहेगा अलग अलग और स्पीड भी अलग अलग दिया रहेगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। चलिए क्वेश्चन देखिए, जैसा कि हमने बताया था आपको कि तीसरा जो क्वेश्चन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आजकल एग्जाम में खूब पूछ रहा है। अगर एवरेज स्पीड की बात करें तो पहला और दूसरा क्वेश्चन बहुत ही पुराना हो चुका है, 3rd नंबर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको आप अच्छे से देखेंगे क्योंकि इसमें क्या है, अलग अलग डिस्टेंस है। जैसा ये बोल रहा है कि अ पर्सन कवर 200 किलोमीटर डिस्टेंस, देखिए 200 किलोमीटर डिस्टेंस एट अ स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर। पहला स्टेटमेंट तो ये रहा है इसका कि एक व्यक्ति जो है ना, पहले 200 किलोमीटर की दूरी जो है 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है ना। तो हम ये बोल सकते हैं कि 200 किलोमीटर की दूरी 50 किलोमीटर प्रति घंटे, 1 घंटे में 50 किलोमीटर, तो 200 किलोमीटर कितने में, आप बोलोगे 4 घंटे में। बिल्कुल क्लियर है, ठीक है ना। आप बोल रहा है कि ही कवर द नेक्स्ट 150 किलोमीटर, यानी ये देखिए इसका डायग्राम कैसा बनेगा, यहाँ से यहाँ आया, क्लियर। तो इसका 200 किलोमीटर का डिस्टेंस है, ध्यान रखना है। इसका स्पीड दिया हुआ है 50 किलोमीटर प्रति घंटे। फिर नेक्स्ट का मतलब यहाँ से शुरू हो गया, नेक्स्ट यहाँ से यहाँ आया, इधर की तरफ जा रहा है, क्लियर है, फिर इधर जा रहा है। नेक्स्ट जो है वो दिया हुआ है 150 किलोमीटर का डिस्टेंस, अगली 150 किलोमीटर की यात्रा 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। यहाँ पर 50 था, यहाँ पर स्पीड भी कम हो गया और डिस्टेंस भी उसने कम कवर किया है। एंड लास्ट का मतलब फिर यहाँ से यहाँ, है ना, लास्ट 100 किलोमीटर डिस्टेंस, 100 किलोमीटर डिस्टेंस एट अ स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर, 20 किलोमीटर पर आवर। तो अब ये बोल रहा है कि अगर तीनों स्पीड अलग अलग है और तीनों डिस्टेंस अलग अलग है और तीनों का स्पीड भी अगर अलग अलग है, तो अब इसका अगर आपको बोला जाए कि एवरेज स्पीड निकालो तब क्या लगाओगे फार्मूला। तो इसके लिए एक ही फार्मूला होता है, टोटल डिस्टेंस यानी कुल दूरी डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, कुल दूरी बटे में कुल समय। आप इसको ध्यान रखना कि जब कभी भी आपको अलग अलग दूरी दिया हो, है ना, और अलग अलग आपका क्या दिया हो, स्पीड दिया हो, तो इस फॉर्मूला पे आप लगा दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल स्पीड। यानी कि हम ये बात बोल सकते हैं कि एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, है ना, टोटल टाइम। टीडी का मतलब टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टीटी का मतलब टोटल टाइम। आइए तो टोटल डिस्टेंस हमारे पास कितना है, ये बोल सकते हैं कि 200 प्लस 150 और प्लस 100। तो यहाँ पर लिखेंगे 200 प्लस हो गया 150 प्लस हो गया आपका 100 डिवाइडेड बाय टाइम। आप यहीं पर निकाल लो, लॉजिकली समझो। 200 किलोमीटर का डिस्टेंस है, 1 घंटे में 50 किलोमीटर जाता है, यानी 50 किलोमीटर जाता है 1 घंटे में, तो 200 किलोमीटर कितने में जाएगा, 4 घंटे में, क्योंकि इसको ऐसे कर देंगे डिवाइड, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड इज इक्वल टू निकल जाएगा टाइम। इतना तो आप कर ही सकते हैं। 200 डिवाइडेड बाय 50 यानी 4 घंटे हो गया, क्लियर है। अगर नेक्स्ट की बात करें तो 1 घंटे में जाता है 30 किलोमीटर, यानी कि 30 किलोमीटर 1 घंटे में, तो 150 किलोमीटर कितने में, है ना, तो इसको इससे डिवाइड कर दोगे 5 घंटे में। क्लियर है, यहाँ तक टाइम निकल रहा है डायरेक्ट। अब ये नहीं कि यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे टाइम निकालेंगे, नहीं, यहीं पे क्वेश्चन में आप कर सकते हो। और लास्ट 100 किलोमीटर जो है वो है 20 किलोमीटर पर आवर की चाल से, यानी 20 किलोमीटर 1 घंटे में जाता है, तो 100 किलोमीटर जाने में कितना, 5 घंटे। यहाँ भी हो जाएगा, इसको इसे कर देंगे डिवाइड। यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको। अब इसको सॉल्व कर लीजिए आप, हो गया क्वेश्चन समझ बन जाएगा। 200 प्लस 1 हो गया 300 और प्लस हो गया कितना 150 यानी 450 डिवाइडेड बाय 5 5 10 और 4 कितना हो गया 14। बात क्लियर। 2 से कैंसिल होगा, ये कटेगा 7 बार में, 2 2 जा 2 5 जा, यानी कि 225 बटे में कितना हो गया 7 हो गया। अब ये तो कंफर्म है कि इसमें से कोई भी आंसर नहीं होगा, क्योंकि इसके नीचे कितना है 13, इसके नीचे कितना है 13, इसके नीचे कितना है 14। क्लियर है, आंसर क्या होगा, नन ऑफ दीज। अगर हम मिक्स फ्रैक्शन की बात करें तो ये हो जाएगा 7 3 21, है ना, 1 7 दूनी 14। ये देखिए 32 से ही 1/7 किलोमीटर प्रति घंटे। क्लियर है बात। तो इस टाइप से कोई भी क्वेश्चन होगा, इसमें 3 लेवल का क्वेश्चन हमने आपको बताया। पहला लेवल था कि अगर 2 इक्वल डिस्टेंसेज होगा तो 2xy डिवाइडेड बाय x प्लस वाई। एक बार मैं फॉर्मूला यहाँ पे रिपीट कर देता हूँ, 2xy डिवाइडेड बाय x प्लस वाई।
ये पहला क्वेश्चन था। दूसरा हमने बताया आपको कि अगर तीन इक्वल डिस्टेंसेस दिया होगा, स्पीड अलग अलग होगा, तो आप लिखोगे 3xyz डिवाइडेड बाय xy प्लस yz और प्लस zx। ये हो गया सेकंड क्वेश्चन जो हमने बताया उसके लिए। और तीसरा हो गया जिसमें कि डिस्टेंस भी अलग हो जाएगा और स्पीड भी अलग अलग होगा। ठीक है जी, तो उसके लिए क्या लगाएंगे, टोटल डिस्टेंस, कुल दूरी, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, यानी कुल दूरी बटे में कुल समय, जिसमें से ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है। ठीक है जी, तो इस टाइप से आप क्वेश्चन को, एवरेज स्पीड का क्वेश्चन इजीली बना सकते हो। ठीक है, आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, जिसमें हमने आपको एवरेज स्पीड का कॉन्सेप्ट क्लियर किया है। अगर आपको अच्छा लगा है तो आप चैनल को लाइक और शेयर खूब करें। अगर आप फर्स्ट व्यूअर्स हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन की बटन को प्रेस कर दें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए फिर हम लोग मिलते हैं एक नेक्स्ट सेशन के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।